Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of yourself, right? Okay, so let's find out आपके पर्सन आज सुबह से आपके लिए क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे और उनकी मोटिव किस तरह से थी। ठीक है, सो हम पहले देखेंगे विद द क्यूब्स और इसको एक एक क्यूब को वेरीफाई किया जाएगा विद द टैरो कार्ड्स। ठीक है, सो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा @sudakshinah1369 एंड बी अवेयर आई डोंट टेक प्राइवेट रीडिंग्स और एनी टाइप ऑफ ब्रेसलेट्स और एनी टाइप ऑफ पेड आइटम्स। इफ समवन इज डूइंग, कोई अगर कर रहा है तो दैट इज अ स्कैम, सो प्लीज डोंट रिस्पॉन्ड। ठीक है, मेरे नाम को लेके अगर कोई कर रहा है, ठीक है, फोटोज या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, सो दैट्स अ स्कैम। चलो देख लेते हैं पहले क्यूब से। क्यूब्स एंड डाइसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रेडिक्शन। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, वो आज सुबह से उनके पार्टनर्स जो है सुबह से उनके लिए क्या फील कर रहे थे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज सुबह से क्या फील कर रहे थे। गाइस ये टाइमलेस है, कभी भी देखोगे तो उस दिन का सुबह से वो वैलिड होगा डेफिनेटली। यूनिवर्स प्लीज बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स जो है सुबह से क्या फील कर रहे थे। सो विल अरेंज दिस वन बाय वन। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है स्केल्स। तो आई डू फाइंड कि आपके पर्सन की सुबह से ऐसा फीलिंग ज़रूर रहा होगा कि इस रिश्ते में आधा तो उनका दो डुअल मेंटालिटी हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि इस संबंध में शायद आप ही इनको इग्नोर कर रहे हैं, आप ही उनको कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं और इस रिश्ते में नाइंसाफ़ी कहीं ना कहीं पे आपसे जुड़ा हुआ है। दूसरे के लिए मुझे लग रहा है, कुछ लोगों को लगता है उल्टा केस भी हो सकता है। आपके पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा सिंपैथाइज्ड है एंड डेफिनेटली दे आर फीलिंग इट। उनको एहसास हो रहा है अगर कोई गिल्टी है, सो डेफिनेटली अशेम्ड होंगे ना वो। डेफिनेटली क्या होगा कि अगर कोई किसी ने चोरी किया है, ठीक है, छोटा सा चीज़ ही सही, तो उसके अंतरात्मा ज़रूर कहेंगे उसको। उनको ऐसा कह रहा है कि यस आपने जो भी किया है कर्म आपने अच्छे नहीं किए, ठीक है, तो आपने यहाँ पे कुछ बैलेंस नहीं बनाया, यहाँ पे कोई हार्मनी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इम्बैलेंस है रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन ही जिम्मेदार है, अपने आप को ही वो जिम्मेदार ठहरा रहे थे सुबह से। ठीक है, एंड डेफिनेटली उनके मन में कुछ क्वेश्चंस था इसको लेके। अभी हम थोड़ा सा विद द टैरो देख लेते हैं गाइस कि बेसिकली क्या है वो। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। यहाँ पे जो स्केल आया है, क्यों आया है यहाँ पे बैलेंस स्केल क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनके जो पोर्ट्रेट है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे खाली है, इसमें कुछ नहीं है। सो पेज ऑफ कप्स इज़ अ वंडरफुल कार्ड कि कहीं ना कहीं पे उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी जीवन जो है एक पूरी तरह से कोरा कागज़ है, ब्लैंक पेपर है, उसमें कुछ भी लिखने लायक है ही नहीं। ठीक है, ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी सफ़ेदी आ चुका है। ठीक है, भले हम लोग जानते हैं कि वाइट कलर इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द कलर्स, लेकिन कहीं ना कहीं पे इस स्पिरिचुअलिटी में उनको जीवन में अगर हम देखें तो शांति चाहिए, जो उनको नहीं मिल रहा है, बेचैन हो रहा है वो। ठीक है, और इनकी इमेजिनेशन, इनकी जो सोचना, ठीक है, कहीं ना कहीं पे बहते नदी की तरह वो जा रहा है।
कहाँ जा रहा है कोई ठिकाना नहीं इसका, ठीक है। तो ये ऐसा सोच रहा है कि मेरे भविष्य जो है वो कहाँ पे जा रहा है, देयर इज इनसिक्योरिटी, कहाँ पे मैं जाऊँ, ठीक है। उनके मन जो है एक बहती नदी की तरह, हवा की तरह चल रहा है। सो राइट नाउ ये पर्सन ऐसा सोच रहा है कि काश मैंने प्रपोज कर दिया होता, काश मैंने अपने दिल की बातें कह दिया होता, तो आज मुझे ये सब चीज़ नहीं देखना पड़ता जो है इनइक्वालिटी, ठीक है। सो डेफिनेटली ये इंसान ऐसा ही फील कर रहे हैं कि ये जो कप है मेरे पास है, इसमें मैं पानी भर के मैं खुद ही पीऊँ तो कोई मज़ा नहीं है। कभी भी अकेले में भी कुछ खाओ ना पियो तो मज़ा नहीं आता है, सबके साथ ही आता। तो कहीं ना कहीं भी यहाँ पे एक साथी का, ठीक है, नेसेसिटी था, बट वो नहीं है। वो किसके पिक्चर ड्रॉ करे, कहीं ना कहीं भी वो शायद आप ही के स्केच ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। इवन उनका मन भी नहीं है, फोकस भी नहीं है, चले थे तो काम करने निकलने, लेकिन नहीं हो पा रहा है उनसे, ठीक है। उनको पता है ऑफिस जाने के बाद उनका मूड और ख़राब हो जाएगा, बिकॉज वो पूरा दिन आपके बारे में ही सोच रहे थे कि देयर इज समथिंग टू बी डन, ओके ना। क्वेश्चन किस बात का है, तो कुछ प्रश्न ऑफकोर्स उनके मन में है। किस चीज़ का क्वेश्चन है उनके मन में? लिबर्टी, देखो यहाँ पे भी स्केल, यहाँ पे भी स्केल। देखा मैंने आपको ये भी बताया था स्टार्टिंग में कि कहीं ना कहीं पे ये जो क्वेश्चन मार्क है ये स्केल से जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ अच्छा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। 11 नंबर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है लिब्रा, दैट इज तुला राशि। ये अभी ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ माइलस्टोन, मैंने सक्सेस का जो माइलस्टोन है मैंने अचीव कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे जैस्मिन फ्लावर्स है, तो खुशबूदार मुझे रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। मैं सक्सेस, इतना सफल होके मैं क्या कर लिया, ठीक है, क्या फ़ायदा इस चीज़ का जब मेरे पास इतना सुगंध है और कोई उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। सो वेयर इज़ दैट, फ्रैगनेंस तो है, लेकिन फ्रैगनेंस होने से क्या होता है, ओके, इट इज़ नथिंग। सो इनकम्प्लीशन, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे कंप्लीट होते होते भी अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करना। मे बी ये सफल है अपनी ज़िंदगी में, मे बी ये पैसा है इनके पास, मे बी ये धनवान है, मे बी ये पॉपुलर है, ठीक है, मे बी इनके पास काफ़ी ऑप्शंस भी है। बिकॉज एज वी नो दैट लिब्रा कार्ड है, सो लिब्रास आर एक्सट्रीमली सेक्सी, दे आर वेरी मच अट्रैक्टिव, दे आर ऑल्सो फ्रेंडली। लेकिन होके क्या फ़ायदा है, उनके जीवन में कहाँ जस्टिस हुआ, ठीक है। सो उन्होंने सिर्फ एक का बात सुना, आपके बात तो नहीं सुना, उन्होंने अनदेखा अनसुना कर दिया। तो कहीं ना कहीं पे खुद भुगत रहे इंसान, ठीक है। खुशबू लेने के लिए कोई नहीं है, फूल तो है यहाँ पे, मधुमक्खी कहाँ है भाई, नहीं है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, मकड़ी है। सो मकड़ी क्या है, जाले है, सिर्फ पुराने यादें हैं ताज़ा करने के लिए, लेकिन कोई इनके सामने नहीं है उस चीज़ को बांटने के लिए। ओह वाह ना, यहाँ पे फिश क्यों आया? फिश जनरली रिप्रेजेंट्स द यू कैन से द मटेरियल अबंडेंस, पैसा कितना है। ये मुझे लग रहा है ये इंसान हमेशा इस रिश्ते को पैसे से ही तोले है, या ये इंसान बहुत इमेजिनेटिव है, हमेशा दूर की सोचते हैं, उनको लगा होगा कि इस रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगा, फ्यूचर ओरिएंटेड। मे बी अगर ये आपके करेंट पार्टनर है या आपका साथ इनका रिसेंटली मुलाकात हुआ है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपके बारे में ही बहुत देर से सोच रहे थे, इवन रात से इनके मन में आप ही थे। ओके, सो लेट मी सी अबाउट द फिश। सो यहाँ पे फिश क्यों आया है? यहाँ पे द विच, मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पे विच क्राफ्ट है, यहाँ पे ब्लैक एनर्जी है। यहाँ पे ये मैजिशियन ऐसे इंसान माना जाता है जो फुलफिल्ड है अपने दौर से। मैंने आपको बताया था इनके पास पेंटिकल भी है, इनके पास स्वर्ड्स की एनर्जी है, इनके पास कप्स की एनर्जी है, पे फायर भी है। सो ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट ओवर हियर। सो इनको कोई चीज़ की कमी नहीं है। कमी किस बात का है? तो फिर ये क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ठीक है, सो यहाँ पे तो हम देख लिए ना कि फिश रिप्रेजेंट्स द
deep love, imagination as well as material, that is money. बट इनके पास तो है. अभी क्या ढूंढ रहे हैं ये सब? अभी आपको अपने पास बुलाने के लिए दिस पर्सन इज श्योरली मैनिफेस्टिंग यू. ठीक है, तो मुझे लग रहा है जो एटमोसफेयर मुझे दिख रहा है, मैं भी सुबह सुबह वो ऐसा कर रहे थे चुप चुप के, जब कोई नहीं उठता है अर्ली मॉर्निंग. ठीक है, सो दे हैड बिन मैनिफेस्टिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट मुझे लग रहा है 1 महीने से या 1 साल से वो कर रहे हैं. मे बी 1 साल से आप दोनों के अंदर कुछ ठीक चीज़ें नहीं चल रही है, बातचीत नहीं हो रहा है. 11 महीने भी हो सकते हैं. सो आई डू फील लाइक दैट. यहाँ पे 1 की वाइब्स बहुत ज़्यादा है. सो यहाँ पे इक्लिप्स क्यों है, ग्रहण क्यों है यहाँ पे? हैंग्ड मैन ही ग्रहण है, 12 नंबर. ओके, सो आई डू फाइंड पाइसेस मीन राशि यहाँ पे है और यहाँ पे है मिथुन. ओके, ऑलराइट. सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान अंधेरे में थे, इसलिए आपके लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि ये इंसान इस तरह से थे कि इनका मेंटालिटी और आपका मेंटालिटी बिल्कुल विपरीत. ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे कंपैटिबिलिटी नहीं हो रहा था, मैच नहीं हो रहा था. ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे मतभेद हो रहे थे, ओपिनियन डिफर हो रहा था. बट ये इंसान आप बोल सकते हो कि दे आर राइट नाउ रियलाइजिंग दैट व्हाट हैड गॉन मिसिंग. यहाँ पे क्या है, फुल मून है नहीं है, राइट? यहाँ पे मिसिंग है, बट यहाँ पे न्यू मून भी नहीं है. मतलब क्या है, यहाँ पे अमावस्या भी नहीं है, बट यहाँ पे इस तरह से मतलब क्या है, अदर इक्लिप्स है या न्यू मून और फुल मून के बीच में जो मून साइकिल्स जाती है वो हो सकता है. बट यहाँ पे चाहे वो मून ही तो है ना, तो यहाँ पे हाफ कंप्लीशन है, फुल कंप्लीशन नहीं है. सो यहाँ पे ये इंसान जो है अपने आप को अधूरे महसूस कर रहे हैं. इन्फिनिटी साइन है, आप देख रहे हो. सो यहाँ पे इन्फिनिटी साइन तो है. सो दे हैव इनफाइनाइट थॉट्स अबाउट यू. सो मून रिप्रेजेंट्स क्या करता है, इमोशंस का. तो यहाँ पे किस तरह से जस्टिफाई हुआ कि ये इंसान जो है आप ही के बारे में सोच रहे थे कि कैसे हम कंप्लीट हो जाए, फुल हो जाए. ठीक है, स्टक है ये इंसान, कई रिश्ते में, कोई प्रोजेक्ट में स्टक है. तो ये तो स्टक अगर होंगे तो कंप्लीट कैसे होंगे? ठीक है, तो उनके मन में शंकाएं चल रही थी. 10:30 बजे में भी उठे नींद से. ठीक है, टाइम क्यों शो कर रहा है, या डेस्टाइन टाइम भी हो सकता है. ये ऐसा सोच रहे हैं कि कब तक वो डेस्टाइन टाइम आएगा जब आप दोनों एक साथ होंगे. ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स. नहीं, मैं पहले जो बोल रही थी वही सही है कि ये इंसान ऐसा सोच रहे थे कि ऑफिस तो जाना है लेकिन इनको मन नहीं कर रहा था. लेकिन इनके बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता सकती हूँ, ये जब अपने ऑफिस में जाते हैं इनके मन में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ जाते हैं, काफ़ी आइडियाज़ आते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है वो फोकस नहीं कर पा रहे थे अपने काम पे. जब काम पे गए थे वो फोकस नहीं कर पा रहे थे और वो बार बार मैं भी समय देख रहे थे कि कब, ठीक है, यहाँ से वो निकलेंगे और डेफिनेटली उनके घर में पहुँचेंगे. बिकॉज दिस पर्सन वॉज नॉट फीलिंग गुड कहीं ना कहीं पे. क्योंकि देखो, एक ऑफिस का प्रेशर है कि आपको बेस्ट देना है वहाँ पे आपको छोड़ा नहीं जाएगा, राइट? या अगर ये स्टडीज़ कर रहे हैं तो उनको कॉलेज या लेक्चर अटेंड करना ही पड़ेगा. सो मैं नहीं बोलूँगी कि ये इंसान कंप्लीटली, ठीक है, भूल चुके थे आपको. अपने काम के दौरान भी उनको याद आ रहा था, पर उनको खुशी महसूस नहीं हो रहा था. ठीक है, खुशी बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था. एंड दिस पर्सन वॉज चेकिंग द टाइम कि कब टाइम पे सब कुछ कंप्लीट कर ले, निपट ले, फिर हम निकले यहाँ से. ठीक है, बट उनको ये भी फिक्र है, आपके पर्सन को ये भी फिक्र है कि आपके पर्सन अगर इस तरह से लेथर्जी कंडीशन दिखाए ऑफिस में तो कहीं ना कहीं पे उनकी जॉब जल्दी जा सकती है. ठीक है, या स्टडीज़ में कुछ ऐसे शो करे तो वो शायद, ठीक है, अपने गोल पे नहीं पहुंच पाएंगे. नाउ व्हाई दिस फ्लाइट, मे बी दे वांटेड टू कम टूवर्ड्स यू. या ये हो सकता है कि प्लान कर रहे हैं, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ है, मे बी प्लान कर रहे हैं आपके पास आने का.
या अगर आप स्टिल अनमैरिड हो, मे बी दे आर थिंकिंग ऑफ ट्रैवलिंग विथ यू, या आपके साथ घूमना फिरना इस तरह से। सो लेट मी सी, मे बी देयर अराइवल। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तो उनको यहाँ पे क्या है, बहुत ही अकेला फील हो रहा था, यहाँ पे घुटन हो रहा था, कहीं ना कहीं पे ये आपको मिस कर रहे थे जब ये जा रहे थे कोई और शहर पे, ऐसा भी हो सकता है। एंड यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस इनके चल रहा है, और ऑफ कोर्स इनको बहुत सारी जगह पे ट्रैवल करना पड़ रहा है, ऊपर से मायूसी भी है, ऊपर से अकेले भी है, ऊपर से भुगत भी रहे हैं, लेकिन उस जगह से वो छोड़ के भी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको रोज़गार वहाँ पे ही करना है, ठीक है, या उनको वहाँ पे ही स्टे करना है समथिंग, ठीक है। हो सकता है कि उन्होंने ट्यूशन फीस पूरी तरह से दे दिया है, कंप्लीट कर दिया है, बट उनको वहाँ पे स्टे करना है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो उनको तो स्टे करना ही पड़ेगा, उस शहर में नहीं कर पा रहे जॉब जहाँ पे आप हो, में भी शायद, तो उनको जाना पड़ रहा है, तो इसलिए वो दुखी भी थे मे बी, और ये आपके पास वापस लौटना चाहते थे लेकिन इनका नहीं हो पाया, ठीक है। आपको मे बी फेदर्स दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स इज गिविंग अ सिग्नल टू यू, यस, यूनिवर्स इज डेफिनेटली गिविंग अ सिग्नल टू यू। हार्वेस्ट का कार्ड है, जजमेंट है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका एक फ्रूटफुल लवेबल रिलेशनशिप ज़रूर होगा इनके साथ, दिस इज़ द जजमेंट कार्ड, और वहाँ पे जस्टिस भी आया, सो पॉजिटिव साइंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रेडियो या FM ऐसा कुछ है, सो मे बी दीज आर द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, में भी वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शेर व शायरी करते हैं, मे बी उनका कोई फ्रेंड है, उन्होंने बोल दिया कि आप मेरा फेवरेट वाला सॉन्ग बजा दो और आप मेरे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को भेज दो, ऐसा मेरे तरफ से कुछ मैसेजेस भेज दो, तो ऐसा होता है ना FM में कि ये गाना इनके तरफ से, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो व्हाई दिस रेडियो FM, टू ऑफ पेंटिकल्स, यस, नाउ सिंस दे आर नॉट एबल टू बैलेंस, ठीक है, ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि अभी तो मैं नहीं जा पाऊँगा, या अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सब काम छोड़ के या सब कुछ छोड़ के, ठीक है, मुझे अभी फोकस करना है फाइनेंसेस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस मुझे यहाँ पे देखो आपके पार्टनर के दिखाई दे रहे हैं, या वो और रोज़गार करना चाहते हैं, या वो मल्टीपल जॉब्स करते हैं, मे बी वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द बिजी स्केड्यूल, इसलिए वो कुछ चैनल्स चाहते हैं कम्युनिकेट करने के लिए आपके साथ, लेकिन वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे। आपको ऊपर से दिखाई दे रहा होगा कि इंसान काफ़ी बिजी है, मे बी प्रिटेंड भी करे कि नहीं 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 अभी फ़ोन मत करना, मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है, बाद में करना प्लीज़, बट अंदर ही अंदर उनका मन ऐसा है कि आपके लिए कोई आपके फेवरेट गीत आपके लिए बजा दे, ठीक है। यहाँ पे LQ है, ये लाइसेंस है कुछ, या लव है, लव है, लाइसेंस उनको चाहिए, शादी एक लाइसेंस है, टू लिव टुगेदर, मे बी दे वांट अ लिव इन रिलेशनशिप, मे बी दे वांट टू स्टार्ट द न्यू रिलेशनशिप, बट कहीं ना कहीं पे उनको मौका चाहिए, मौका ढूंढ रहे हैं, बट विद अ फाइनेंशियल पर्पस। देखो यहाँ पे क्या है, पेंटिकल का साइन, ठीक है, आपके साथ क्लियरली कुछ टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो आपको शादी के बाद शायद आपको जॉब करना पड़े, शायद आपको बिजनेस में उनको हेल्प करना पड़े, इस तरह से आपके साथ वो बात ज़रूर करेंगे। मतलब लव यहाँ पे तो है बट विद अ पर्पस, ठीक है। यहाँ पे हाय है, हेलो, सो व्हाई दिस पर्सन इज सेइंग हाय, क्वीन ऑफ वैंड्स ये दिखाना चाहते हैं कि ये आपके लिए काफ़ी सीरियस है, ठीक है, और आपके ऊपर डिपेंडेबल भी है, ट्रस्ट भी करते हैं आपके ऊपर, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो, एंड डेफिनेटली आप सब कुछ संभाल सकते हो, इनको ये पता है, तो आप इनके ऊपर और डिपेंड नहीं करोगे, ये भी पता है, लेकिन ये आपको मतलब दूर से हेलो हाय कर रहे हैं क्योंकि वो आपको बोलना चाहते हैं कि आप अपने काम में फोकस कीजिए, उनका जब समय आएगा वो आपके साथ ही होंगे, ठीक है, एंड दे आर रियली सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप,
ये भी कहना चाहते हैं। ओके, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, पहले वो आपको ये कन्वे करना चाहते हैं मैसेजेस, लेट अस बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है, थोड़ा हम इम्प्रूव कर ले या हम दोनों ही कर ले एंड देन वी विल टेक द डिसीजन। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, व्हाट यू नीड टू डू। देखो मैंने मेंटलिटी आपको, उनके जो मेंटलिटी था मैंने आपको बता दिया। लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू, वॉयज ऑफ द हार्ट। आप अपना जैसे हो वैसे ही रहो, कोई अपने आप को बदलने की कोशिश ना करो, ना लव को आप ब्लॉकेज करो। यहाँ पे भी देखो फिशेस की सिंबल आया है, यहाँ पे भी मून है, द स्टार है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे मैंने जो भी बताया आपको, कहीं ना कहीं पे यही चीज़ रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इस प्यार के ऊपर भरोसा करना है और डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। वॉयज ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। तो प्यार आपके ऊपर बरस रहा है, ठीक है, बरसने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस। नाउ बॉटम ऑफ द डे हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन। सो डेफिनेटली ये जो फ्रेश न्यू एनर्जीज है आपके जीवन में प्रवेश करेंगे एंड डेफिनेटली ये रिश्ता जो है वो बदलेगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट, ठीक है। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड टर्न इन द रिलेशनशिप। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हो कि इस रिलेशनशिप में एक नया मोड़ ज़रूर आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching. Definitely Tarot 6 for truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.